हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चढ़ेगा। ये बात हम नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा। सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना है। मोदी जी ने यह बात कहा कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज पे चढ़ेगा, लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम कुछ अच्छा नहीं हुआ। इसलिए अच्छा नहीं हुआ कि आज देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी इंडिगो का हाल बड़ा बुरा है। कोई व्यक्ति अपने किसी निजी कार्य से जाता है, कोई व्यक्ति जिसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है, वो 48 घंटा 24 से 48 घंटा प्लेटफॉर्म, क्षमा कीजिएगा, हवाई अड्डा पे, एयरपोर्ट पे, टर्मिनल पे तड़पते रहती है। कोई बाप अपने बेटी को मासिक धर्म पीरियड हो जाता है, उसके सामान है, उसके लगेज में पैड होता है, वो काउंटर पे जाके गिड़गिड़ाता है कि प्लीज मैडम, मेरी बेटी का ब्लडिंग हो रहा है, ब्लड गिर रहा है, उसका पैड दे दीजिए। कोई विदेशी नागरिक इस हिंदुस्तान में आकर काउंटर पर, एयरपोर्ट के काउंटर पर चढ़ के हंगामा करती है कि मुझे अपने देश जाना है। कोई बेटा अपने पिता का अर्थी लेकर एयरपोर्ट पे बिलखता है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार, अंतिम इच्छा, अपना जो लोटा में वो राख होता है उसका विसर्जन हरिद्वार में कराना है, उसके लिए बिलखता है। हमारे देश में लोग ऐसे कंपनी के सामने बिलखता है जो कंपनी के पास लगभग 450 विमान होता है। अब सवाल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो कहे थे कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में चढ़ेगा, साहब आपके इस देश में, आपके इस एयरपोर्ट पे जिसके पास जूता सूट बूट था, उसका भी जूता और सूट बूट उतरवाकर हवाई चप्पल पहना दिया गया। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए आप एक बिल लाते हैं। वो बिल क्या होता है? उस बिल में एयरप्लेन का जो पायलट होता है उसको सप्ताह में 48 घंटा का विराम, मतलब छुट्टी, मतलब रेस्ट देने की घोषणा करते हैं। आपकी सरकार करती है। इसके बाद भी कई सारी सुविधा देने की आप बात करते हैं। जब बात आप हवाई चप्पल पहनने वाले की करते हैं तो हवाई चप्पल पहनने वाला लोग बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन साहब सूट बूट पहनने वाला लोग भी उसका किराया भरने में सक्षम नहीं हो पाता है। क्योंकि जब इंडिगो का फ्लाइट कैंसिल होता है, सूचना पट पे जब कैंसिल की तस्वीर लटकती है, तब अन्य जो फ्लाइट है, अन्य जो विमान है, उसका किराया, जिसका 4000 किराया होता है, उसका किराया हो जाता है 60 से 70 हजार से विमान। लोग बिलखते रहते हैं, लोग तड़पते रहते हैं। आपने एक बिल लाया, जिस बिल का जिक्र मैंने पहले किया था, उस बिल के जिक्र के एवज में इंडिगो के जो मालिक होते हैं, इंडिगो का जो कंपनी है, उस कंपनी ने आपको चुनौती दिया, आपको चैलेंज किया, मोदी जी आपको औकात में लाने के लिए फ्लाइट को कैंसिल करना चालू कर दिया। क्योंकि आपने जो बिल लाया था, उस बिल के तहत अन्य स्टाफ का, चाहे क्रू मेंबर हो, चाहे पायलट हो, चाहे एयर होस्टेस हो, उसकी संख्या बढ़ती। क्योंकि इस देश में जो है ना, लेबर क्लास के जो लोग रहते हैं, जो ड्यूटी करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, उसको यहां की प्राइवेट कंपनी जो है गधे की तरह खटवाता है। गधा से भी नीचे कह ले या गधा से कंपेयर कर ले, उससे भी बदतर तरीके से यहां के लोगों को, आम नागरिकों को यहां की बड़ी बड़ी कंपनियां खटवाती है। इस चीज को वापस लेने के लिए इंडिगो के मालिक ने, इंडिगो कंपनी ने आपको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। और आपको ब्लैकमेल ऐसा नहीं किया, देश के नागरिकों को अपने जूते तले कुचल दिया गया।
अपने क्षमा कीजिएगा अपने नियम के जूते तले कुचल दिया गया, अपने मनमानी के जूते तले कुचल दिया गया। लेकिन भारत आपसे पूछता है, सवाल आपसे पूछेगा ना, क्योंकि देश की जनता ने सवाल आपसे पूछने के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया है, प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया है। लेकिन आप अपने जवाबदेही पे खड़ा नहीं उतर पाते हैं मोदी जी। खड़ा इसलिए नहीं उतर पाते हैं क्योंकि 3 से 4 दिन के अंदर देश में, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और आप चैन की नींद सोते हैं। सवाल तो आपसे न बनेगा मोदी जी। जब कोई फैसला आता है तो आपको अपना वो बिल, जिसमें सप्ताह में 48 घंटा पायलटों को आराम की आवश्यकता पड़ती थी, आराम देने की घोषणा किए थे, वो बिल आपको वापस लेना पड़ता है। इस बात से यह साबित होता है कि आपकी औकात, इस देश के प्रधानमंत्री की औकात एक मामूली सा विमान कंपनी के सामने बौना हो जाता है। हो सकता है कि मेरे देश के सबसे बड़े विमान कंपनी इंडिगो हो, इसका मतलब यह नहीं होता है कि मेरे प्रधानमंत्री को कोई शरणम गच्छामी करा दे, अपने मनमानी तले, अपने जूते के मनमानी के जूते तले उसको कुचल दे। मोदी जी, ये हमारा देश है, हमारे देश को सोने का चिड़िया कहा जाता है, हमारा देश महान है और आप इस देश के महानता को दरकिनार करते हुए एक विमान कंपनी के सामने शरणम गच्छामी हो जाते हैं। ये देश मेरे प्रतिष्ठा, ये मेरे देश के प्रतिष्ठा का हनन होता है मोदी जी। लोग बीमार हैं, लोग लाचार हैं, लोग इलाज कराने के लिए जा रहे थे, कोई रिसेप्शन में शादी में इन्वॉल्व होने के लिए जा रहे थे, रिसेप्शन में जा रहे थे, पता नहीं कहां कहां इलाज करवाने जा रहे थे। लेकिन 48 घंटा आपके एयरपोर्ट पे आपके मनमाना करने वाली कंपनियों ने, विमान की कंपनियों ने आपका धज्जी उड़ा दिया साहब, आपका धज्जी उड़ा दिया। लेकिन आपकी इतनी औकात नहीं बनी कि आप उस कंपनी पर कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, बशर्ते आप कानूनी कार्रवाई करने के बजाय आपने अपना बिल वापस लेने का काम किया। हमारा देश कहां जा रहा है साहब? मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। इस लोकतंत्र में आलोचना करने का अधिकार है साहब, इस देश में आलोचना करने का अधिकार है। उसके बाद भी आप आलोचना करने वालों के ऊपर देशद्रोही का केस दर्ज करवा देते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं आपका आलोचना नहीं कर रहा हूं श्रीमान, मैं आपके समक्ष अपनी बात को रख रहा हूं। क्या किसी विमान कंपनी की इतनी हैसियत हो गई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को शरणम गच्छामी करवा दे, बिल वापस लेने पे मजबूर करवा दे? इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। बोलो जय जय सिया राम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।